नोबल प्राइज एक इनाम का नाम, इट इज़ द नेम ऑफ अ प्राइज। देर इसकी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। स्वीडन का एक केमिस्ट था, अल्फ्रेड नोबल उसका नाम था। उसने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्वेंशंस की, बट उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट प्रोमिनेंट इन्वेंशन थी दैट वाज डायनामाइट, एक्सप्लोसिव डिवाइस जिसको हम बॉम्ब कहते हैं, वो उसने इन्वेंट किया। उस इन्वेंशन की वजह से वो डायनामाइट इस्तेमाल हुआ काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें वॉर्स में इस्तेमाल हुआ, तो लोगों की उसमें काफ़ी डेथ्स हुई। लोगों ने अपेरेंटली इसको कभी बुरा नहीं कहा उसकी ज़िंदगी में या उसके नाम के ऊपर, कभी उसको बुरा नहीं कहा, उसकी लोग मुंह पे इज्जत किया करते थे। लेकिन हुआ एक दफ़ा इस तरह कि वो इंग्लैंड गया हुआ था किसी टूर के सिलसिले में, उधर पीछे से उसके भाई की डेथ हुई। लोगों को गलत फहमी लगी कि अल्फ्रेड नोबल की डेथ हो गया। जब लोगों ने सुना अल्फ्रेड नोबल की डेथ है तो लोगों ने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मीनवाइल फ्रांस का एक न्यूज़पेपर है, उसमें एक खबर लगी, उसमें भी उन्होंने उसको बुरा भला कहा और उसको मर्चेंट ऑफ डेथ कहा, मतलब मौत का सौदागर कहा। जब उसने अल्फ्रेड नोबल ने वो न्यूज़ देखी अपनी अब एक मौत के बारे में, तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसे पता चल गया मतलब कि मैंने कोई गलत काम किया अपनी लाइफ में, अगर मेरे मरने के बाद लोग मुझे इस तरह से याद करेंगे। सो उसने उसी वक्त सोचा कि नाउ आई मस्ट डू समथिंग दैट, कि मेरा नाम लोग बजाय बुरे अल्फाज में याद करें, लोग मेरा नाम अच्छे अल्फाज में याद करें। उसने इमीडिएटली एक प्लान किया और उसने एक प्राइजेज इस्टेब्लिश कर दिए। प्राइजेज जो उसने इस्टेब्लिश किए, उनका मकसद क्या था, लोगों को मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, यानी कि जो बंदा इनाम जीतेगा उसको पैसे भी मिलेंगे, वो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी, उसको मॉरल सपोर्ट भी मिलेगी। उससे क्या होगा, लोग इनकरेज होंगे और लोग अच्छे काम करेंगे, अच्छाई के लिए काम करेंगे। ये उसका बेसिक पर्पस था प्राइजेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो उसने फिर जो प्राइजेस इस्टेब्लिश किए उसने 5 फील्ड्स में किए, फिजिक्स की फील्ड में, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसन एंड पीस, ये 5 फील्ड्स में उसने एस्टैब्लिश की 1895 में। फिर 10 दिसंबर 1896 की उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद उसकी जो तमाम दौलत थी उसको इकट्ठा करके एक फाउंडेशन बना दी गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि 1901 में पहली दफ़ा नोबल प्राइजेज अवार्ड किए गए। उसकी वसीयत थी, उसकी विल थी, उसी के मुताबिक इनको इस्टेब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद 10 दिसंबर को चूंकि उसकी डेथ हुई थी, तो उसकी डेथ एनिवर्सरी की वजह से हर साल 10 दिसंबर को ही नोबल प्राइजेस दिए जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज 1901 में दिए गए थे। फिर 1901 के बाद वही 5 जो प्राइजेस थे वो चलते आए। 1968 में 1968 में जाके एक छठी फील्ड को भी ऐड किया गया। वो फील्ड जो ऐड की थी वो फील्ड थी इकोनॉमिक्स की फील्ड। और ये किसने ऐड की? सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने। उन्होंने सोचा कि हमें एक और फील्ड ऐड करनी चाहिए। सो करंटली हमारे पास अभी जो टोटल फील्ड्स हैं जिसमें नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं वो हैं 6। 5 नोबल अल्फ्रेड नोबल ने खुद इस्टेब्लिश किए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन एंड पीस। छठा जो था उन्हें 1968 में ऐड किया गया इकोनॉमिक्स की फील्ड, और ये फिर 1969 में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी प्राइज दिया गया। अच्छा, इन 6 में से जो 5 प्राइजेज है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स, ये स्वीडन की हुकूमत देती है। और जो पीस वाला प्राइज है वो सिर्फ नॉर्वे की हुकूमत देती है, हमें पता होना चाहिए। देन हमारे पास आ गया कि नोबल प्राइजेस हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर उसकी अल्फ्रेड नोबल की डेथ एनिवर्सरी है। इसके लिए नोबल कमेटीज़ बनी है हर फील्ड की। वो कमेटीज़ डिसाइड करती हैं, जितने भी उनके नाम सामने आते हैं उन पर वो डिस्कशन करते हैं, और फाइनली फिर वो डिसाइड करने के बाद अवार्ड करते हैं नोबल प्राइजेस। और इसकी अमाउंट कितनी है? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना। क्रोना इज द करेंसी ऑफ स्वीडन। जस्ट लाइक जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी रुपी है, या इंग्लैंड की पाउंड है, यूएस की डॉलर है, इस तरह से स्वीडन की क्रोना है। तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ क्रोना अमाउंट है उस फील्ड की। और हर साल 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं, और हर फील्ड में एक बंदा भी हो सकता है, 2 भी, और मैक्सिमम 3 बंदे हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा शेयरर इसके नहीं हो सकते। सो ये था हमारा नोबल प्राइजेस के बारे में। अब हमने देखना है कुछ हमें प्रोमिनेंट बंदों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे प्रोमिनेंट है जिनको नोबल प्राइज मिला। सबसे पहले आप देखेंगे पाकिस्तानी कितने हैं जिनको नोबल प्राइज मिल चुका है। तो पाकिस्तानी 2 हैं हमारे पास, डॉक्टर अब्दुल सलाम और मलाला यूसुफजई। जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है उनको फिजिक्स की फील्ड में मिला था 1979 में, जबकि मलाला यूसुफजई को मिला था पीस पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज मिला था पीस की फील्ड में। इसको मिला था 2014 में। और इसने शेयर किया था नोबल प्राइज किसके साथ किया था? कैलाश सत्यार्थी के साथ। कैलाश सत्यार्थी के साथ इसने शेयर किया था। कैलाश सत्यार्थी वाज इंडियन एंड वाज चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट। ये दोनों को इकट्ठे मिला था। एक मीन अगर दोनों को मिला था, दोनों को 5 मिलियन मिला होगा। तो ये इस तरह से इसकी अमाउंट है। तो उसके बाद एक हमारा क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू रिसीव नोबल पीस प्राइज? तो अनवर सादात, ये मिस्र का पॉलिटिशियन था, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट।
तो अनवर सदात वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज इन 1978। तो 1978 में मतलब पहले मुस्लिम को मिला था। हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है नोबेल प्राइजेस वालों की, हम उनको फिर ग्रेजुअली वन बाय वन डिस्कस भी करते रहेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम, जिसे हु वाज द फर्स्ट लेडी जिसको मिला, हु वाज द फर्स्ट एशियन। तो ये हम एक हमारे पास एक कंप्लीट एक लिस्ट है, हम इसको फिर ग्रेजुअली साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो इट वाज ऑल अबाउट द नोबेल प्राइज। किसी बंदे को किसी ICRC stands for International Committee of Red Cross. First of all, we must have an understanding of what is this organization. So let's begin with its historical background. देयर वाज अ स्विट्जरलैंड का एक बंदा था, एक बिजनेसमैन था, हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट वाज अ बिजनेसमैन, ही बिलोंग टू द स्विट्जरलैंड। वंस ही वाज ऑन अ विजिट, कि वो फ्रांस जा रहे थे किसी विजिट के सिलसिले में। रास्ते में उन्होंने एक जगह पर सेल्फरिनो, एक सिटी है मॉडर्न इटली में, एक सिटी है सेल्फरिनो, उधर उन्होंने एक जंग देखी। वो जंग 24 जून 1859 को हुई। जब उन्होंने देखा कि उस जंग के बाद जंग में इतने बंदे नहीं मरे, लेकिन जो लोग जख्मी थे ना, वो जंग के बाद वो मर रहे थे। मतलब जंग के दौरान बंदे कुछ जख्मी हुए, बाद में वो बैटल ग्राउंड में पड़े हुए थे और मतलब दर्द के साथ जख्मी थे, ब्लीडिंग हो रही थी, उनको कोई हेल्प आउट करने वाला नहीं था। उन्होंने देखा कि ये बंदे मतलब मरने शुरू हो गए। देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट एड, कोई इस तरह का नहीं था कि उनको लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करके उनकी जिंदगी बचा सकता। तो ही वाज वेरी रिच पर्सन, हेनरी ड्यूनेंट, वो बिजनेसमैन था बहुत बड़ा। उसने सोचा कि मैं बिजनेस को छोड़ूं, बल्कि बजाय बिजनेस के आई मस्ट डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल। तो उसने एक माइंड सेट बना लिया अपना कि मैंने कुछ करना है। उसने इसी बेस की बुनियाद पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशन का उसने नाम रखा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस उसने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा। उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ द दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज टू प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द विक्टिम्स ऑफ वॉर एंड नेचुरल कैलेमिटीज। मींस दोज पीपल हु आर वुंडेड इन वॉर और इन एनी नेचुरल कैलेमिटी, उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना उसने मकसद बना लिया। तो उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा एक प्लान किया और उसने उस नाम पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। उसका नाम उसने रखा रेड क्रॉस। ये उसने कब बनी ऑर्गेनाइजेशन? इट वाज फॉर्म्ड ऑन 17 फरवरी 1863। 17 फरवरी 1863 को उसने उसकी ऑर्गेनाइजेशन रखी। इसका हेडक्वार्टर अभी करंटली किस जिनेवा में है। जिनेवा इज अ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का सिटी जिनेवा है, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। सो ये उसने एक प्लान किया कि मुझे बजाय कि मैं बिजनेस करूं, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं उस दौलत को इस्तेमाल करूंगा इनके लिए, टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड टू द वुंडेड पीपल इन वॉर और एनी नेचुरल कैलेमिटी। तो उसने इसी के बेस के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम उसने रेड क्रॉस रखा। तो करंटली जो रेड क्रॉस है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसका प्रेसिडेंट है हमारा इसका इसका इसको हेड करता है ना इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को, पर्सन प्रेसिडेंट होता है। तो करंटली जो इसका प्रेसिडेंट है दैट इज पीटर मोरर, और इसका डायरेक्टर जनरल है रॉबर्ट मार्डिनी। ये हमारे पास ये उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हमें इसके। और इसी फिर उसके बाद 8 मई को हर साल हमारा आलमी दिन मनाया जाता है किस चीज़ का? रेड क्रॉस का। तो इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस डे है वो हर साल 8 मई को मनाया जाता है। क्यों 8 मई को मनाया जाता है? बिकॉज 8 मई इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट जो था, जो फाउंडर था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का, वो 8 मई 1828 को पैदा हुआ था। इसी की डेट ऑफ बर्थ की बेसिस के ऊपर हम हर साल इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाते हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट नोबेल प्राइज है ना 1901 में जो बनाया मिला था, वो पहला नोबेल प्राइज मिला था हेनरी ड्यूनेंट को। तो हेनरी ड्यूनेंट जो था इसको पहला नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, अभी हमने नोबेल पीस प्राइज के बारे में पढ़ा। तो हेनरी ड्यूनेंट वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज। उसके बाद ये तो उसको इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे मिला था, लेकिन जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे ना कि सबसे ज्यादा नोबेल पीस प्राइज या नोबेल प्राइजेस किसने विन किए हैं, तो वो ICRC ने किए हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइजेस विन किया। कितने किए हैं इसने? इट हैज वन 3 टाइम्स, 3 दफा इसने नोबेल प्राइजेस विन किए हैं। सो ICRC हैज वन 3 टाइम्स नोबेल। कब कब इसने विन किया? 1917 में,
1944 में और 1963 में 3 दफ़ा इसने विन किए हैं। तो ये था हमारा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को हम थोड़ा सा दोबारा रैपिडली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता हो कि ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, हमें इसकी एब्रीविएशन का पता होना चाहिए। व्हाट इज एन ICRC? हेनरी ड्यूनेंट ने, ही वाज अ वेरी रिच बिजनेसमैन, ही बिलोंग टू द स्विट्जरलैंड। एक दफ़ा वो अपने बिजनेस के टूर पे था, तो उसने सल्फरिनो के मुकाम पर एक जंग देखी 1859 में। उस जंग में उसने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग जख्मी हुए पड़े थे, उनकी हेल्प आउट करने के लिए कोई नहीं था, तो उसने इमीडिएटली प्लान किया कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। उसने इसी बेस के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशन का उसने नाम क्या रखा? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस उसने रखा। उसने उसका नाम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस रखा। उसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था टू प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द विक्टिम्स ऑफ वॉर एंड नेचुरल कैलेमिटीज। इसने ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई? 17 फरवरी 1863 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसका हेडक्वार्टर किधर है? जिनेवा में। जिनेवा इज अ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट पीटर मॉरर है, इसका डीजी रॉबर्ट मार्डिनी है। और हर साल जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का आलमी दिन 8 मई को मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि 8 मई हेनरी ड्यूनेंट की डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जो हेनरी ड्यूनेंट को पहला नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था 1901 में। तो फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था 1901 में। उसके बाद जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी तक सबसे ज़्यादा विन किए हैं, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस इसने विन किए। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा इसने नोबेल प्राइज विन किया। कब कब किया है? 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो 3 दफ़ा ICRC ने विन किया। तो ICRC इज द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ वन मोस्ट नोबेल पीस प्राइजेस। और उसके बाद लास्ट वन जो आपकी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है, इट इज़ आल्सो द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दुनिया की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन भी है। हाँ जी, किसी बंदे को इस चीज़ की समझ ना आई हो